हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की एक्वेरियस साइन। और कुंभ राशि जो है धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद इन तीन नक्षत्रों के 9 चरण से मिलकर बनी हुई है। इस समय की स्थिति के अनुसार ये है कि चंद्रमा भी कुंभ राशि में और उसके बाद राहु पहले से ही कुंभ राशि में है। इस तरह से जब राहु और केतु चंद्रमा या सूर्य के नजदीक आते हैं उस समय ग्रहण योग बनता है। ठीक उसी तरह से 7 जो सितंबर 2025 है, ग्रहण लग रहा है और वो राशि इफेक्टेड होंगे जो ज्यादा इफेक्टेड है वो है कुंभ राशि और सिंह राशि। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुंभ राशि का जो इस समय का स्वभाव है वो, क्योंकि साथ में सामने ही सूर्य, बुध और साथ साथ में आपका सिंह राशि का घर है, केतु भी वहां पर है और राहु और चंद्रमा की स्थिति ठीक आपके लग्न में है। असेंडेंट में राहु और चंद्रमा की स्थिति होने से स्वभाव में एक जिद्दीपन आता है, स्वभाव एक जिद्दीपन हो जाना और कई तरह के वहां पर चिड़चिड़ापन आदमी में होना ये स्वाभाविक बनता है। क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण का समय आता है और 2 दिन का जो समय होता है उसमें विशेष प्रभाव देखे जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राहु की स्थिति यहाँ पर 6 दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी, लेकिन साथ साथ में अन्यत्र जो ग्रहों का जो ट्रांजिट होता है वो भी राहु और केतु के एक्सिस ट्रांजिट को भी कम और ज्यादा वहां पर कर देता है। इसी तरह से साथ साथ में जो बड़े ग्रह हैं, जो जुपिटर हैं, वो तो आपके 5th हाउस में, उसके साथ साथ में राहु केतु की स्थिति लग्न में और उसके बाद 7म भाव में, और जो शनि है, शनि आपके ठीक दूसरे भाव में इस समय है। अब यदि बड़े ग्रहों की बात करते हैं तो शनि का अपना अच्छा है, 2nd हाउस में है। 2nd हाउस हमारा धन से संबंधित होता है, कुटुंब से संबंधित होता है। यहाँ पर शनि ने काफी कुछ यहाँ पर बैलेंस बना के रखा हुआ है। उसी तरह से जो जुपिटर है आपके 5th हाउस में पूरी कुंडली को बड़ा अच्छा बलवान भी कर रखा है। साथ साथ में 12 हाउसेस की तरफ पूरी तरह से इस समय जो बृहस्पति हैं उनका इस समय बहुत बड़ा सपोर्ट और योगदान कुंभ राशि वालों के लिए बना हुआ है। लेकिन जो राहु और केतु हैं उनके साथ में अभी सितंबर के महीने में 2 तरह के ग्रहण लग रहे हैं और पहला ग्रहण 7 सितंबर को और दूसरा ग्रहण 21 जो सितंबर को सूर्य ग्रहण होगा। अब जो चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण आपका 7 को होगा। यहाँ पर क्योंकि 2 दिन के लिए और विशेष करके जो प्रभाव है कुंभ राशि के साथ में है वो 10 दिनों के लिए ज्यादा प्रभाव कुंभ राशि वालों के साथ में देखा जा रहा है। और वो 10 दिन जो हैं बड़े टफ भी कहे जा सकते हैं और कुछ इस तरह से भी कहा जा सकते हैं जिसमें कि आपका चिड़चिड़ापन और आप में गुस्सा आना और उसके साथ साथ में आपको कई सारी चीजें अच्छी न लगना, जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी कई प्रकार के बाधाएं इस चिड़चिड़ापन से, इस गुस्से से, स्वभाव में परिवर्तन से इस समय दिखाई दे रहा है। वो 10 दिन है जो 13 सितंबर 2025 तक, जब तक कि मंगल आपके ठीक अष्टम भाव में है। ये तब तक के लिए जो समय है ये इसमें कुछ जो इसमें विशेष करके बदलाव आप अपने इष्ट के जब से ला सकते हैं, या फिर मंगल से संबंधित उपाय और या राहु केतु और चंद्रमा से संबंधित उपाय यदि करते हैं, विशेष करके शिव उपासना यदि करते हैं तो ये इसमें आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इस समय मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी जिस धर्म का है उस धर्म से संबंधित अपनी इष्ट की पूजा करें तो उससे भी काफी मन में अच्छा प्रभाव होता है और उससे जो ये ग्रहण का प्रभाव है वो भी कम होता देखा जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जो इस समय की स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार 13 तारीख को 13, 14, 15 और 16 ये चारों दिन जो हैं ये बदलाव के दिन हैं। ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कुंभ राशि वालों के साथ में आ रहा है।
अब 13 को देखें तो मंगल राशि बदल रहे हैं। 14 को देखें तो 14 को शुक्र राशि बदल रहे हैं। मंगल राशि परिवर्तन होगा अष्टम से और नवम यानी कि आपके लक हाउस में, ये 13 को होगा। उसके बाद यदि 14 की बात करते हैं तो आपके जहां जिस आपके ठीक 7th हाउस में आ जाएंगे वीनस, और वीनस 14 को आपके ठीक आपके 7th हाउस में आएंगे, ये वीनस का है। उसके बाद 15 की बात करें तो जो बुध है, बुध आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और ठीक ये 15 जो सितंबर है उसमें अष्टम भाव में आ जाएंगे सूर्य के साथ में, और यहाँ पर सूर्य बुध आदि योग भी बनाएंगे। ठीक इसी तरह से जो स्थिति होगी यहाँ पर अष्टम भाव में, यहीं पर 16th और उसके बाद जो कमिंग 17th है, इसमें यहाँ पर सूर्य भी गोचर कर जाएंगे अष्टम भाव में। इस तरह से जो 13, 14, 15, 16, 17 ये हम मान के चल रहे हैं कि इन 4 दिनों में विशेष प्रकार के जो प्लेनेट हैं इनका परिवर्तन भी आपकी राशि के लिए विशेष महत्वपूर्ण एनालिसिस के लिए बनता है, आपकी कुंडली के एनालिसिस के लिए बनता है। क्योंकि अष्टम भाव में मंगल होना और अष्टम भाव में फिर सूर्य और बुध का जाना, ये कई तरह के अच्छे परिणाम भी और कुछ उतार चढ़ाव के परिणाम भी यहाँ पर बता रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये परिणाम है ये आपकी कुंडली में पूरा परिवर्तन इस समय ला रहे हैं, और विशेष करके जो आपका अपना निडाल हॉरोस्कोप है, जो आपकी जन्म कुंडली है, उससे बेहतर ढंग से पता चलेगा कि इस समय आपके साथ में आपकी जो दशाएं और अंतर्दशाएं हैं वो क्या बोल रही है। साथ साथ में नवांश कुंडली भी आपकी जन्म कुंडली की तरह ही आपके भाग्य का विवेचन करती है। इसके साथ साथ में जो गोचर कुंडली है वो भी ये बताती है कि गोचर में जो ग्रहों का प्रभाव है वो किस तरह से आपको प्रभावित इस समय विशेष रूप से कर रही है। इस तरह से आपका मैं इस समय बताऊंगा कि जो कुंभ राशि वाले हैं उनको 13 जो सितंबर है तब तक विशेष अच्छा उनको अपना डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा, और किसी तरह से किसी से उलझना नहीं पड़ेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मंगल का अष्टम का प्रभाव अष्टम मंगली बना देता है। यहाँ पर अष्टम मंगली बनने का मतलब ये है कि कार्यों में भी रुकावट, साथ साथ में यदि कहीं पर अड़चने होती हैं तो वो चीजें बढ़ जाती हैं। यदि कहीं पर भी आप चिड़चिड़ापन या गुस्सा करते हैं किसी पर तो वो आपका जो जो चिड़चिड़ापन है वो भी बढ़ता है, साथ साथ में आपको परेशान भी करता है, और आपकी सेहत स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ में हालांकि शुक्र आपके बड़े सपोर्टर हैं, सपोर्टिव हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे जो देखने लायक बात है वो ये है कि शुक्र केतु के साथ में 7th हाउस में होंगे, जिससे व्यापार भी प्रभावित है, जिससे आपके अपने कार्य भी प्रभावित है, और साथ साथ में शुक्र का उतना अच्छा सपोर्ट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तो शुक्र यहाँ पर लियो साइन यानी शत्रु राशि में है, और दूसरा शुभ ग्रह किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। इसीलिए वीनस का बहुत अच्छा प्रभाव इस समय आपके लिए नहीं दिख रहा है। दूसरा जो सूर्य और बुध हैं ये दोनों के दोनों आपके ठीक 8th हाउस में सूर्य बुध आदि योग बना रहे हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट इस समय दिखाई दे रहा है। ये सूर्य बुध आदि योग यहाँ से बनाने के बाद सीधे आपके धन स्थान पर सूर्य और बुध की दृष्टि है। धन स्थान पर किसी तरह से भी वहां पर जो आपका परिवार है, आपका कुटुंब है, और आपका जो धन है, जो वाणी है, उस पर भी अच्छा प्रभाव दिखाने के लिए जो सूर्य और बुध हैं ये सीधे वहीं पर दृष्ट हैं, और इनका अच्छा प्रभाव आपके दूसरे हाउस पर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब आपका जो 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 आपका जो एक और चीज दिख रही है वो ये है कि अष्टम भाव में
अच्छा हुआ कि 13 जो सितंबर है उसमें मंगल यहाँ से चले गए हैं। तो 13 सितंबर को मंगल के जाते ही इस स्थान में काफी कुछ पॉजिटिविटी आपके लिए आ गई है, यानी कि आपके लग्न से अष्टम या आपके असेंडेंट से अष्टम वाला जो हाउस है, यहाँ पर कई तरह से अच्छी यहाँ पर आपके लिए एक एक ऊर्जा यहाँ पर आ गई है। वो इससे आई क्योंकि मंगल वहां से हटे चतुर राशि से। दूसरा, यहाँ पर सूर्य और बुध, सूर्य बुध आदि योग बनाया। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ पर जो बुध हैं वो अपने अपने उच्च की राशि में आ गए हैं। कन्या राशि में जो बुध होते हैं ये उच्च के होते हैं, इसलिए कन्या राशि में बुध के उच्च के परिणाम यहाँ से आना शुरू हो जाएंगे। ये आपके लिए एक अच्छा पहलू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में जो बृहस्पति है इनकी पूर्ण दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। दूसरा आपके इनकम हाउस पर है और तीसरा आपके सीधे आपके जो असेंडेंट है वहां पर सीधे बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि है, जो कि यहाँ पर एक अच्छा योग आपके लिए बना रहे हैं। जुपिटर यदि 5th हाउस में होते हैं तो 9th यानी कि आपके भाग्य स्थान को, भाग्य को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपके इनकम हाउस को बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ में आपके पर्सनल जो पर्सनालिटी है उसमें भी ग्रो कर रहे हैं। अब जो 21 जो 21 तारीख का जो ग्रहण होगा वो ठीक आपके यहाँ पर होगा। इसलिए ये जो जो आपका जो सूर्य ग्रहण होगा वो ठीक यहाँ पर देखिए, यहाँ केतु है और यहाँ पर इस स्थान में अष्टम में यहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य और केतु की जो जो डिस्टेंस है ये कम होने के कारण, डिग्री कम होने के कारण यहाँ पर सूर्य के साथ में केतु ग्रहण बनाएंगे। तो ये 21 को होगा। उसके बाद 22 से नवरात्र शुरू हो जाएंगे और इसमें आपके साथ में कई सारे अच्छे परिणाम आपके लिए आएंगे। इसके साथ साथ में इस समय जो सतविसा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हैं इनमें विशेष करके प्रभाव चंद्र ग्रहण का इस समय दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें शिव उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब मैं आपको लिए ये कहना चाहूंगा कि जो ये ग्रहण आएगा 7 तारीख को, इसका वैवाहिक जीवन पर पति पत्नी में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं। और विशेष करके क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी है और यहाँ पर लियो साइन में है, इसलिए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें, मोबाइल से संबंधित चीजों पर विशेष करके इसमें कोई झगड़ा यहाँ पर हो सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आपका शनि है ये 2nd हाउस में है और मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं और वहां पर बृहस्पति से भी दृष्ट है। बृहस्पति भी पंचम से यहाँ पर ये दे देगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपकी राशि दृष्टि है। इसलिए जो है कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति यहाँ पर शनि की 2nd हाउस में आपके लिए बनी हुई है। उसके बाद देखते हैं कि मैरिज लाइफ में और थोड़ा सा स्वास्थ्य पर प्रभाव इस समय आपका पड़ सकता है। और मंगल चूंकि यहाँ पर सप्तम राशि में है 13 तक, और मंगल जो है आपके 3rd हाउस के और उसके साथ साथ में 10th हाउस के लॉर्ड हैं, इसीलिए किसी से भी, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो चाहे अपने घर का क्षेत्र हो, किसी से भी आपने कहीं भी उलझना नहीं है तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ये था कुंभ राशि और कुंभ राशि के साथ में चंद्र ग्रहण, उसके बाद सूर्य ग्रहण, बीच का प्रभाव और जो जो ग्रह हैं इस समय जो 13 14 15 16 को जो ट्रांजिट हो रहे हैं उनका आपकी राशि पर प्रभाव। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, विशेष करके आपकी कुंडली का एनालिसिस, आपकी जो नेटाल हॉरोस्कोप है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, इसके आधार पर ही अच्छा एनालिसिस किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191 और मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।